रणवीर सिंह की धुरंधर 300 करोड़ क्रॉस कर गई है और लिटरली उस रात से जानवी कपूर की पीआर टीम ने ओवरटाइम स्टार्ट कर दिया। ये वही जानवी हैं जिन्होंने अपनी पूरी करियर में एक भी फिल्म ऐसी नहीं दी जो बिना करण जौहर के बैकिंग के खड़ी हो सके। और अब सडनली रणवीर की नेक्स्ट फिल्म परले में किसी भी रोल के लिए डेस्परेट हैं। कोई भी रोल छोटा या बड़ा, बस स्क्रीन पे रणवीर के साथ दिखना चाहिए। बता दो, पहले जब रणवीर स्ट्रगल कर रहे थे तब ये लोग कहाँ थे? तो पहले ना इस पूरे टॉपिक का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। धुरंधर के बाद आलिया भट्ट और करण ने सडनली यामी को प्रेज करना शुरू कर दिया था। और जैसे कि आपको पता है कि यामी गौतम एक आउटसाइडर हैं और वो कभी भी किसी भी नेपो सर्कल का हिस्सा नहीं रही हैं। ये लोग सालों से यामी को वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रहे थे जो वो डिजर्व करती थी। बट सडनली धुरंधर के बाद करण एंड आलिया स्टार्टेड प्रेजिंग यामी गौतम, और अब ये सेम चीज रणवीर सिंह के साथ कर रहे हैं। तो रणवीर सिंह की एक नई मूवी आ रही है परले। तो रणवीर की अपकमिंग मूवी परले के अराउंड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कि सारे नेपो बेबीज उस मूवी में रोल्स के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, पर उस मूवी में ऑलरेडी जो लीड एक्ट्रेस हैं वो फाइनलाइज्ड हो चुकी हैं। तो फिर ये लॉबिंग किस रोल के लिए कर रहे हैं? तो इसको समझने के लिए ना पहले फिल्म का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। परले एक ज़ॉम्बी थ्रिलर है और स्टोरी बेसिकली एक मैरिड कपल के बारे में है जो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। रणवीर इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो कास्टिंग में उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। तो कल्याणी प्रियदर्शन इस मूवी में लीड रोल के लिए ऑलरेडी फाइनलाइज थी, बट इस मूवी की स्टोरी लाइन में एक और फीमेल कैरेक्टर की नीड थी। मे बी वो रणवीर के ऑपोजिट लव इंटरेस्ट का रोल हो सकता है। तो जैसे ही परले का अनाउंसमेंट होता है तो उस रोल के लिए रिपोर्टेडली आलिया भट्ट, जानवी कपूर, सारा अली खान और अनन्या पांडे ये चारों लॉबिंग करना शुरू कर देती हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक सोर्स ने डायरेक्टली बोला कि आलिया, सारा अली खान, अनन्या और जानवी ने रणवीर तक अपनी अवेलेबिलिटी का मैसेज पहुंचाया है और रिस्पांस एक ही था, नो। मेकर्स क्लियरली एक फ्रेश फेस चाहते हैं और एस्टेब्लिश्ड हीरोइन जो ऑलरेडी रणवीर के साथ काम कर चुकी हैं उन्हें कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अब नेपो बेबीज को जो रिजेक्शन मिला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रणवीर इस फिल्म में खुद एक प्रोड्यूसर हैं, मतलब ये डिसीजन 100% उनका भी है कि वो नेपो बेबीज को कास्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि धुरंधर में उन्होंने सारा अर्जुन जैसी फ्रेश फेस के साथ काम किया था जो टैलेंटेड भी हैं। और 1300 ऑडिशंस के बाद कास्ट की गई थी सारा अर्जुन, और वो डिसीजन कितना सही था ये बॉक्स ऑफिस ने प्रूव कर दिया। तो रणवीर को क्लियरली पता है कि फ्रेश टैलेंट के साथ काम करने का क्या रिजल्ट होता है, और वो वही पैटर्न परले में भी फॉलो करना चाहते हैं। बट ये जो सारे नेपो किड्स हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि तुम लोगों को एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है, ना कि अपने कनेक्शन पावर का यूज़ कर मूवीज लॉबिंग करने की। और जानवी कपूर का केस तो और भी इंटरेस्टिंग है। उन्हें लगता है कि वो हर तरह का रोल कर सकती हैं और उनमें बहुत टैलेंट है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो सेकंड लीड रोल के लिए भी ओपन थी। मतलब इतना डेस्परेशन क्यों? एक एक्ट्रेस जो खुद को ए लिस्ट मानती हैं वो सेकंड लीड के लिए रेडी सिर्फ इसलिए हैं कि रणवीर के साथ फ्रेम में आ सके। ये एग्जैक्टली वो पैटर्न है जो हम बार बार देखते हैं। आउटसाइडर हिट होता है, नेपो किड्स उसके साथ किसी भी कैपेसिटी में दिखना चाहते हैं ताकि उसकी सक्सेस का थोड़ा रिफ्लेक्शन उनके ऊपर भी पड़े। क्राफ्ट इम्प्रूव करो, नए डायरेक्टर्स ढूंढो, चैलेंजिंग रोल्स लो, ये एजेंडा में नहीं है। बस एक सक्सेसफुल एक्टर के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में घुसना है किसी भी तरह। और केआर के जो फेमस मूवी क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी इसके रिलेटेड ट्वीट किया है कि जानवी कपूर, अनन्या पांडे और सारा अली खान तीनों रणवीर के साथ परले में सेकंड लीड रोल के लिए डेस्परेटली ट्राई कर रही हैं, तीनों एक साथ, और तीनों को मेकर्स ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जानवी कपूर ने क्या किया, उन्होंने अपने भाई अर्जुन कपूर से रणवीर के साथ इस बारे में बात करने के लिए बोला, और रणवीर कपूर ने अर्जुन कपूर के कहने पर भी जानवी कपूर को रिजेक्ट कर दिया, जबकि अर्जुन कपूर उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। सोचो कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा, ये किस लेवल की डेस्परेशन है। और एक चीज है जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, जब नेपो किड्स की कोई भी फिल्म फ्लॉप होती है तो ब्लेम ऑडियंस पर जाता है कि ऑडियंस ने सपोर्ट नहीं किया, लोग समझते नहीं है, क्रिटिक्स ने फेयर रिव्यू नहीं दिया, अपनी परफॉर्मेंस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता कि अपने क्राफ्ट पे ध्यान दो, इस पे कोई फोकस ही नहीं होता है। और फिर जब कोई दूसरा एक्टर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर हिट होता है तो सडनली
वो जो सब कुछ उन्हें मिल रहा है वो नेपो किड्स को भी चाहिए और वो सब उसी कोशिश में लग जाते हैं। रणवीर की सक्सेस के बाद भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये लोग कुछ सीखना नहीं चाहते, ना ही कोई एफर्ट्स करना चाहते हैं। बस सीधा जाओ हिट प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास और मूवी में रोल मांगना शुरू कर दो। और आयरनी तो ये है कि इन नेपो बेबीज के पास एक भी हिट मूवी नहीं है सिवाय आलिया भट्ट को छोड़ के, वो भी उनके कनेक्शंस की वजह से। और आलिया भट्ट को थोड़ी बहुत ही एक्टिंग तो आती है। और सेकंड, दीज नेपो बेबीज हैज डन अ लॉट ऑफ ब्यूटी प्रोसीजर्स ऑन देयर फेस कि वो लोग एक्सप्रेशन भी नहीं दे पाते हैं, अपना एक छोटा सा डायलॉग भी सीधी तरह से नहीं बोल पाते हैं। तो जब फेस मूवी नहीं कर पाएगा तो एक्टिंग कैसे होगी। और अनीत और सारा के आने के बाद और उन्होंने हिट मूवीज देने के बाद अब सारे डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स वांट्स अ फेस दैट डजंट हैव एनी बोटॉक्स और फिलर्स। सबको नेचुरल फेस ही चाहिए, स्पेशली फ्रेश और यंग एक्टर्स के लिए। अगर धुरंधर हिट नहीं होती तो क्या रणवीर इतनी इजीली सबको नो बोल पाते? मुझे नहीं लगता। रणवीर का खुद का एक बुरा टाइम चल रहा था, काफी टाइम से एक भी फिल्म प्रॉपरली हिट नहीं हुई थी। इंडस्ट्री में ये बज़ था कि रणवीर का स्टारडम धीरे धीरे अब कम हो रहा है और पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। उस वक्त अगर कोई नेपो किड जानवी, अनन्या या सारा अली खान रणवीर के पास मूवी के लिए आते तो सिचुएशन अलग होती, क्योंकि तब रणबीर के पास उतनी पावर नहीं थी कि वो कॉन्फिडेंटली नो बोल सके। नेपो किड्स का नेटवर्क तब यूजफुल होता है जब सामने वाला खुद प्रेशर में हो, लेकिन धुरंधर ने सब कुछ बदल दिया। एक फिल्म ने रणबीर को वो पोजीशन दे दी जहां वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें किसके साथ काम करना है। और अब जो रणबीर का एटीट्यूड दिख रहा है कास्टिंग के अराउंड, वो बेसिकली ये बोलता है कि इन्हें अब ऑडियंस की ज़्यादा परवाह है, इंडस्ट्री को लोगों को खुश करने की कम। सारा अर्जुन के साथ धुरंधर की कल्याणी प्रियदर्शन को परले में कास्ट किया। दोनों साउथ से हैं, दोनों ने जेन्युइनली अपना काम प्रूव किया है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। रणबीर को पता है कि ऑडियंस अब नेपो किड्स से थक चुकी है। ऑडियंस फ्रेश टैलेंट को एक्सेप्ट करती हैं अगर वो डिलीवर करते हैं, और धुरंधर ने ब्लॉकबस्टर होके ये प्रूव कर दिया है। तो रणवीर अब वो इंसान नहीं रहा जो इंडस्ट्री रिलेशनशिप को प्लीज करने में कास्ट लगा रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना, कौन सी फ्रेश फेस रणवीर के ऑपोजिट परले में रोमांटिक लीड के लिए सही रहेगी, कोई साउथ एक्ट्रेस या फिर कोई न्यू कमर। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।